क्वेश्चन नंबर 11 गुणनखंड प्रमेय से दिखाइए कि ए में देखिए x का घात 3 माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है। तो देखिए हम लिखेंगे माना कि पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 क्यू एक्स बराबर x माइनस 2। तो देखिए x माइनस 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 बराबर 0 यानी x बराबर 2। तो देखिए गुणनखंड प्रमेय से हम लिखेंगे, गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं कि x माइनस 2, देखिए x माइनस 2 जो दिया हुआ है क्यू एक्स बराबर जिसको हम माने हैं x माइनस 2 पी एक्स, यानी इसका एक गुणनखंड होगा यदि p 2 बराबर 0 आ जाए। ठीक है, देखिए p 2 बराबर 0 आ जाए तब x माइनस 2 जो है एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इसको हम एक पी एक्स बराबर लिखें, इसीलिए देखिए पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अब देखिए p 2 बराबर, यहाँ देखिए x बराबर 2 आया है इसीलिए p x के जगह पे हम 2 रखे हैं। तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 2 रखेंगे। तो 2 का घात 3 माइनस 3 गुना 2 का घात 2 प्लस 4 गुना 2 माइनस 4। तो इसका देखिए आंसर कितना हो जाएगा, 2 का घात 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, 4 तिया 12 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 4। तो इसका कितना आएगा, देखिए 8 8 16, देखिए प्लस प्लस वाला जोड़ेंगे 8 8 16 माइनस 12 माइनस 4 माइनस 16। तो कितना आ गया देखिए 0। तो लिखेंगे अतः गुणनखंड प्रमेय से क्यू एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो देखिए जब 0 आ जाएगा तो ये जो क्यू एक्स है x माइनस 2 है वो एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है। तो देखिए इसको पी एक्स माने हैं, इसको क्यू एक्स, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं क्यू एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो p 2 बराबर जब 0 आ जाए तब हम ये लिख देंगे। तो इस तरह हम देखिए इसको हल कर लेंगे। बी में देखिए x² प्लस 8x प्लस 15 का एक गुणनखंड x प्लस 3 है। तो इसमें भी हम लिखेंगे माना कि पी एक्स बराबर x² प्लस 8x प्लस 15 क्यू एक्स बराबर x प्लस 3। अब देखिए x प्लस 3 को हम लिख सकते हैं x प्लस 3 बराबर 0 यानी x बराबर कितना माइनस 3। तो देखिए शून्य किसका आ गया माइनस 3। तो देखिए हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं कि x प्लस 3, देखिए x प्लस 3 जो दिया हुआ है पी एक्स का यानी इसका एक गुणनखंड होगा यदि p माइनस 3, x बराबर कितना है माइनस 3, तो p माइनस 3 बराबर 0 आ जाए। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे अब p माइनस 3, देखिए जहां जहां पे x है वहां पे x का मान माइनस 3 रखेंगे। तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 गुने माइनस 3 प्लस 15, तो माइनस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे देखिए गुना होगा तो माइनस 8 या 24 प्लस माइनस माइनस प्लस 15। तो देखिए 15 9 कितना होगा, पहले प्लस प्लस वाला जोड़ेंगे तो 24 माइनस 24 कितना आ गया 0। तो अब लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, अतः गुणनखंड प्रमेय से क्यू एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से हम इसको भी हल कर लेंगे। सी में देखिए x का घात 6 माइनस x का घात 5 प्लस x का घात 4 माइनस एक्स क्यू प्लस x² माइनस x प्लस 1 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है। तो हम लिखेंगे माना कि पी एक्स बराबर x का घात 6 माइनस x का घात 5 प्लस x का घात 4 माइनस x का घात 3 प्लस x² माइनस x प्लस 1 और क्यू एक्स बराबर x माइनस 1। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 बराबर 0 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा, देखिए माइनस 1 बाएं से दायां आएगा। तो अब हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं कि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड होगा यानी इसका देखिए यदि p 1 बराबर 0, x बराबर कितना है 1 यानी p 1 बराबर 0 आ जाए। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे अब p
एक, जहाँ पे एक से वहाँ पे हम एक रखेंगे। तो देखिए 1 का घात 6 माइनस 1 का घात 5, देखिए जहाँ पे एक से वहाँ पे हम एक रख रहे हैं, प्लस 1 का घात 4 माइनस 1 का घात 3 प्लस 1 का घात 2 माइनस 1 प्लस 1। तो देखिए 1 का घात 6 एक हो जाएगा, माइनस 1 का घात 6 माइनस 1, एक माइनस 1 का घात 5, देखिए विषम संख्या घात में तो माइनस 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 का घात 3 माइनस 1, यहाँ पे देखिए 1 का घात 2 1, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1। तो देखिए पहले प्लस प्लस वाला जोड़ेंगे, 1 2 3 4। तो देखिए कितना आ जाएगा, पहले प्लस वाला 1 2 3 4 माइनस, अब देखिए 1 2 3, यानी -1 -1 -2, और -2 और -1 -3। तो कितना आएगा देखिए, ये आ गया 1, यानी ये शून्य के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः, देखिए लिखेंगे हम अतः QX, यानी जो QX हम माने थे देखिए x माइनस 1 को, तो लिखेंगे QX कॉमा PX का गुणनखंड नहीं है। देखिए जब शून्य नहीं आया, देखिए गुणनखंड प्रमेय से हम क्या होता कि x माइनस एक्स एक px का एक गुणनखंड होगा यदि p एक बराबर शून्य आ जाता। तो देखिए p एक बराबर 1 आया है, शून्य के बराबर नहीं आया, इसीलिए देखिए हम इस तरह का यहाँ पे चिन्ह दिए हैं। तो लिखेंगे अतः QX px का गुणनखंड नहीं है, यानी QX कौन है, x माइनस 1 जो है इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरह इसको हल कर लेंगे। डी में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी एक्स माइनस ए से विभाज्य है। तो देखिए हम लिखेंगे माना कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, और क्यू एक्स बराबर हम मान लेंगे एक्स माइनस ए। तो देखिए एक्स माइनस ए को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए बराबर 0, यानी एक्स बराबर कितना आ गया ए। देखिए हम लिखेंगे चूंकि पी एक्स, ये जो पी एक्स है जिसको हम माने हैं क्यू एक्स से विभाज्य होगा, यानी कह रहा है कि देखिए डी में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी एक्स माइनस ए से विभाज्य है। तो हम लिखेंगे देखिए पी एक्स बराबर हम इतना मान लेंगे क्यू एक्स बराबर एक्स माइनस ए को, तो एक्स बराबर ए आ जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि पी एक्स क्यू एक्स से विभाज्य होगा यदि क्यू एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। देखिए विभाज्य कब होगा, पी एक्स क्यू एक्स से अगर विभाज्य होगा तो क्यू एक्स क्या होगा, पी एक्स का एक गुणनखंड भी होगा। तो देखिए हम लिखेंगे इस तरह से, और देखिए हम लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं कि x माइनस ए, जो देखिए x माइनस ए दिया हुआ है, पी एक्स का एक गुणनखंड होगा यदि पी ए बराबर 0 आ जाए। तो हम लिखेंगे अब देखिए पी ए, यानी जहां जहां पे x है वहां पे हम a रखेंगे, बराबर ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए बी। तो यहाँ पे हम ए बी लिखेंगे। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी। तो देखिए प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, क्या आ गया देखिए 0 आ गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे, तो देखिए हम लिखेंगे अतः गुणनखंड प्रमेय से QX PX का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से देखिए QX जो है PX का एक गुणनखंड है। इस तरह से हम देखिए नीचे लिख देंगे इस 0 के नीचे। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। ई में देखिए QT बराबर 4t3 प्लस 4t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 2t प्लस 1 का एक का गुणज है। तो देखिए हम लिखेंगे माना कि पी एक्स बराबर 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, क्यू एक्स बराबर 2t प्लस 1। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2t
प्लस 1 बराबर 0, यानी t बराबर कितना हो जाएगा देखिए -1/2। ठीक है, देखिए +1 बायां से दायां है तो -1, 2 जो है गुना में है t के साथ तो भागम हो जाएगा, यानी t बराबर आ गया -1/2। तो देखिए चूंकि px qx का एक गुणज होगा यदि qx px का एक गुणनखंड होगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि qx जो है px का गुणज है। ठीक है, px जो है qx का क्या है, गुणज है। तो px qx का गुणज कब होगा, यदि qx यानी ये px का एक गुणनखंड होगा, यानी ये जो है इसका एक गुणनखंड होगा, तभी px जो है इसका गुणज होगा। तो देखिए हम लिखेंगे, तो लिखेंगे देखिए चूंकि गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं कि 2t + 1 px का एक गुणनखंड होगा यदि p - 1/2, देखिए यहाँ पे p - 1/2 लिखा हुआ है, p गुना -1/2 बराबर 0 हो जाए। देखिए -1/2 जो यहाँ पे आया है उसी को लिखेंगे, p - 1/2 बराबर 0 हो जाए। तो अब लिखेंगे हम, अब p - 1/2 p - 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए जहां जहां पे t है वहां पे देखिए, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे x जो है x नहीं होगा t होगा सब में। देखिए pt और qt, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए t दिया हुआ है, हम यहाँ पे पहले ध्यान नहीं दिए, इसीलिए देखिए t हम सब बदल दिए हैं। देखिए सब में pt qt होगा, क्योंकि यहाँ पे x अगर रहता दोनों में तब x लिखते, लेकिन t है इसीलिए pt और qt मान लेंगे इसको। pt बराबर 4t³ + 4t² -t - 1, qt बराबर 2t + 1। तो देखिए t बराबर -1/2 हो गया। तो pt qt का एक गुणज होगा यदि qt pt का एक गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड प्रमेय से हम जानते हैं 2t + 1 bt का एक गुणनखंड होगा यदि p - 1/2, देखिए -1/2 जो t बराबर आया है बराबर 0 हो जाए। तो देखिए लिखेंगे p - 1/2 बराबर, जहां जहां पे t है वहां पे हम -1/2 रखेंगे। तो 4 गुना -1/2 का घात देखिए 3 है, तो 3 लिखेंगे, प्लस 4 गुना -1/2 का घात 2 -1/2 -1। देखिए माइनस t है तो -(-1/2 -1)। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 4 गुने कितना आ जाएगा, 1/2 का घात 3 है तो यानी 1/8 हो गया, प्लस 4 गुना देखिए 1/2 का घात 2 यानी 1/4 हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 -1। अब गुना कर लेंगे तो काटेंगे, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 कट जाएगा, गुना में है 4 से 4 खत्म हो गया, यानी यहाँ पे कितना बचा -1/2। यहाँ पे देखिए 4 से 4 खत्म हो गया तो सिर्फ 1 बचा, यहाँ पे +1/2, यहाँ पे -1। तो देखिए -1/2 +1/2 खत्म, +1 -1 खत्म, तो कितना आ गया 0। तो हम लिख देंगे अब, तो देखिए p - 1/2 बराबर 0 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, अतः गुणनखंड प्रमेय से qx, माफ कीजिएगा qt, देखिए फिर से qt pt का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, यहाँ पे qt लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे t है सब में, तो देखिए सब यहाँ पे भी हम qt pt का एक गुणनखंड होगा, तो इस तरह से हम लिख देंगे। देखिए ये t है, यहाँ भी देखिए t है, यानी qt क्या होगा, pt का गुणनखंड होगा 0 आने के बाद। तो इस तरह से देखिए हम इसको हल कर लेंगे। तो देखिए हम जब x रहेगा तभी हम x मानेंगे, जब t रहेगा या कुछ और रहेगा तो उसी को y रहेगा तो y लिखेंगे p/। ठीक है, अगर t है तो t सब में लिखेंगे pt और qt। उसी तरह इसको इसी तरह हम देखिए हल कर लेंगे।